दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आप चाहते हैं मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुंडली में बनने वाला एक योग, केमद्रुम योग। केमद्रुम योग के नाम से भी जानते हैं, केमद्रुम दोष के नाम से भी इसे जानते हैं, लेकिन इसके बारे में काफी गलत फहमियां हैं जो आज मैं दूर करने जा रहा हूं। सबसे पहले इस शब्द को समझिए कि केमद्रुम दोष या केमद्रुम योग आखिर है क्या। जब भी लग्न कुंडली के अंदर चंद्रमा अकेला हो, अकेले का मतलब ना तो उसकी किसी के साथ युति हो और साथ में ही ना उसके पहले वाले घर और आगे वाले घर में कोई ग्रह हो। एग्जाम्पल के लिए चंद्रमा अगर मान लीजिए इस घर में बैठा है, 10th हाउस में बैठा है, तो यहां पर उसकी युति नहीं होनी चाहिए किसी भी ग्रह से, और इस हाउस में भी कोई ग्रह नहीं होना चाहिए और इस हाउस में भी कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, तब बनता है केमद्रुम योग। और केमद्रुम योग के बारे में काफी गलतफहमियां हैं कि ऐसे लोग दरिद्र होते हैं या दरिद्र हो जाते हैं या अच्छे घर में जन्म लेने के बाद भी दरिद्र हो जाते हैं और काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, मेंटली प्रॉब्लम उनके जीवन में रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। केमद्रुम जो योग बनता है, केमद्रुम जो दोष बनता है, उसके बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं। पहले तो ज्योतिष विज्ञान में आप ये समझ लीजिए ये बनता कैसे है, वो मैंने आपको क्लियर ही कर दिया कि अगर किसी भी घर में चंद्रमा बैठा है और उसके आगे और पीछे कोई भी ग्रह ना हो और साथ में युति भी ना हो तो केमद्रुम योग बनता है। इस कुंडली के अंदर चंद्रमा अकेला है, इसके पीछे की साइड अगर बात करें तो कोई ग्रह नहीं है, यहां पर युति नहीं है किसी के साथ, आगे केतु बैठा है, तो इस चीज को भी समझ लीजिए राहु और केतु केमद्रुम दोष को समाप्त नहीं करते। यानी अगर राहु केतु अगर कुंडली में आगे हैं, पीछे हैं या साथ भी है तो भी यह योग बनेगा, केमद्रुम योग बनेगा। लेकिन केमद्रुम योग का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला दरिद्र होगा, सामने वाला दरिद्र हो जाएगा, ऐसा नहीं है। केमद्रुम योग के अंदर आदमी जो है थोड़ा सा मन जो है उससे कंफ्यूज भी रहता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं वो अंतर्मुखी होता है। वो खुद के बारे में ज्यादा सोचता है, खुद के बारे में एनालाइज ज्यादा करता है, खुद के बारे में ज्यादा विचार करता है, अपने बारे में खुद ज्यादा सोचता है। और साथ साथ में केमद्रुम अगर दोष कुंडली में बन भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, ऐसा नहीं है। वो खुद को एनालाइज करते हैं और 18 साल की उम्र तक वो ऐसा फील करते हैं कि लोग उनके लिए अपने दिमाग में रेस्पेक्ट नहीं रखते हैं, या फिर वो ऐसा सोचते हैं कि लोग उन्हें इग्नोर कर रहे हैं और वो कुछ अकेले हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स उनके माइंड के अंदर रहती है। लेकिन जैसे ही वो 18 साल के ऊपर निकलते हैं, क्योंकि उनके पास जो माइंड है, उनका जो दिमाग है, वो हल्का फुल्का भटकता जरूर है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक ये नहीं है कि वो निर्धन हो जाएंगे, वो धन से दूर चले जाएंगे या उनके पास पैसा नहीं रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो खुद को एनालाइज करते हैं और मन जो है वो उनका जो होता है वो स्ट्रांग है या नहीं, वो चंद्रमा की डिग्री के अकॉर्डिंग देखा जाता है। चंद्रमा की अगर डिग्री अच्छी है, मान लीजिए उनके चंद्रमा की डिग्री 14 है, तो उनका मन जो है वो बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत ज्यादा डीप वो जा सकेंगे। मन जो है उनका किसी भी चीज में अगर वो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। लेकिन उनके दिमाग में जो फीलिंग्स रहती है, 18 ईयर तक जो फीलिंग्स रहती है वो कुछ इस तरह की रहती है कि लोग उन्हें इग्नोर करते हैं और कुछ इस तरह का ही उनके माइंड के अंदर बस रहता है। लेकिन उसके बाद उनका जो जीवन है वो चेंज हो जाता है, उनके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट्स आने स्टार्ट होते हैं। तो किसी भी लग्न कुंडली के अंदर अगर आप देखते हैं केमद्रुम दोष बन रहा है तो वो नेगेटिव नहीं है, एक निश्चित समय बाद उन लोगों को भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर चंद्रमा की डिग्री कम है तो उस कंडीशन के अंदर मन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, यानी वो लोग ज्यादा भावुक होते हैं या फिर मन जो स्थिर नहीं होता है उनका, मेडिटेशन भी बहुत मुश्किल से वो लोग कर पाते हैं। तो डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है केमद्रुम दोष के अंदर। अगर आप देखेंगे चंद्रमा की डिग्री स्ट्रांग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा, ये योग बिल्कुल नष्ट भी हो जाता है अगर गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाए, तो इस कंडीशन के अंदर भी ये दोष बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और अगर 2 नंबर राशि में चंद्रमा बैठे हैं और उनके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है और युति भी नहीं है तो भी यह जो योग है वो नष्ट हो जाता है, यानी कि इसे केमद्रुम दोष में नहीं रखा जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे मेन मेजर बात, जो कुंडली मैंने अभी आपके सामने रखी है ये है माइकल जैक्सन की कुंडली। और अगर आप बहुत ही रिचेस्ट पर्सन की बात करेंगे जो है बिल गेट्स, तो बिल गेट्स की भी कुंडली देखेंगे तो उनकी कुंडली में भी केमद्रुम योग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दरिद्र हैं। और जो ये भ्रांतियां हैं उनसे आपको थोड़ा दूर हटना पड़ेगा, आपको लॉजिक को समझना पड़ेगा कि चंद्रमा जब अकेला होता है तो थोड़ा
अकेलापन फील करता है या थोड़ा आप सोच सकते हैं कि वो डाइवर्ट हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आदमी दरिद्र हो जाएगा। वो खुद को एनालाइज करता है, खुद पर स्टडी करता रहता है और खुद के बारे में ज्यादा विचार करता है। और उनको थोड़ा सा अलग रहना भी वैसे पसंद होता है, अकेले रहना भी थोड़ा पसंद होता है। सेपरेटी जो टेंडेंसी होती है वो भी इनके दिमाग में होती है, लेकिन दोस्त से रिलेटेड कोई ऐसा योग इनके जीवन में नहीं होता है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी केमद्रुम योग के बारे में, केमद्रुम दोष के बारे में। चंद्रमा की जब डिग्री कम होती है और साथ में मंगल की डिग्री कम होती है तो वो लोग थोड़े भयभीत होते हैं, डरे हुए से होते हैं, और मन जो होता है उनका वो बिल्कुल भी स्थिर नहीं रह पाता है। ऐसी कंडीशंस हम एनालाइज कर सकते हैं डिग्रियों के अकॉर्डिंग। लेकिन केमद्रुम की मैं बात करूं तो इसमें कुछ ऐसा खास मतलब है नहीं बुरा कि आप सामने वाले को बहुत ज्यादा डरा दें या बहुत ज्यादा सामने वाले को बोले आपके साथ ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आप दरिद्र हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। और अगर हल्का फुल्का कोई आदमी ऐसा फील कर रहा है इस दोष के कारण, तो मेडिटेशन को चुनिए, आप मेडिटेशन को पकड़ लीजिए। मेडिटेशन से आपका माइंड जो है बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। आप स्थिर रह पाएंगे किसी भी जगह पर। जो मन आपका भटकता है, मन जो इधर उधर विचलित होता है, वो नहीं होगा। और साथ साथ में चंद्रदेव जो हैं उनके बीज मंत्र का जाप करें, उससे भी मन जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। शिव जी जो है उनकी आराधना करें और शिव जी के मंदिर जाएं और वहां पर जल चढ़ाएं, तो इससे भी मन जो है वो स्ट्रांग होता है। तो अगर ये माइनर्स प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, केमद्रुम के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अ, अगर आप नए व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।